मेरे प्रिय आत्मन, आत्मीय प्रणाम। भाग्य मंच के इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और दिल से प्रणाम करता हूं। आपके जो भी प्रतिक्रियाएं आती है वो मुझे दिल से स्वीकार होती है। अच्छी बुरी हर तरह की प्रक्रिया करने का हक होता है सम्मानित दर्शकों को और श्रोताओं को। एक बार परम आदरणीय आशा जी और लता जी से जब ये प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप हैं तो हम हैं, मतलब श्रोता हैं, दर्शक हैं और चाहने वाले हैं तो एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है। अदरवाइज़ एक कलाकार और एक आर्टिस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो आप हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं और उन बातों को कहीं न कहीं जीवन में अनुकरण करते हैं उसका, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं। मैं आज एक बड़े पता है एक बहुत अच्छे विषय के साथ आया हूँ। बहुत सारी भ्रांतियाँ कई बार मन में ऐसी रहती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल का नंबर कितने पे होना चाहिए। देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, कभी आपने सोचा नहीं होगा। देखिए आप मोबाइल का नंबर है उसको डायल करते हैं, सीधी फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट पर जाती है और किसी और के मोबाइल में घंटी बजने लग जाती। मतलब इन तरंगों का, इस फ्रीक्वेंसी का कितना बड़ा महत्व है कि आप यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ नंबर दबाते हो और सैटेलाइट उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को किसी और से मैच करता है और आप आपस में बात कर लेते हो, आप आपस में शेयर कर लेते हैं, आप एक दूसरे का चेहरा देख करके सब कुछ कर लेते हैं। चलिए दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपका व्यापार आपके हाथ में, आपका बैंक आपके हाथ में, आपके रिश्ते आपके हाथ में, आपके तमाम सारे व्यापारिक संदेश आना जाना सब कुछ आपके हाथ में है। पूरी दुनिया का ज्ञान आपके हाथ में है, पूरी दुनिया का इतिहास आपके हाथ में है, पूरी दुनिया के रास्ते आपके हाथ में। जब सब कुछ आपके हाथ में है तो आपको क्या लगता है कि इसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपके भाग्यांक या मूलांक के साथ में मैच अगर करेगी तो उसकी जो हार्मनी होगी वो खूबसूरत नहीं होगी। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे आदरणीय दोस्तों कि जब आपका मोबाइल के सारे नंबरों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कैसे जाता है, अगर ये आपको मालूम पड़ जाए तो आप उसी मोबाइल से अपने व्यापार में और अपने तमाम सारी चीज़ों में अभिवृद्धि कर पाएंगे, अपने रिश्तों को अच्छा कर पाएंगे, आपके व्यापारिक कॉल बड़ी अच्छी आने लगेगी, आप कम मानसिक तनाव का सामना करेंगे, तनाव भरे फ़ोन कम आना शुरू हो जाएंगे, आप कहीं भी फ़ोन लगाएंगे तो उसमें आपको एक सकारात्मकता का एहसास होगा। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक मोबाइल के नंबर को जांचने की या जरूरत पड़ती है तो उसको बदलने की, तो मुझे लगता है कि यह काम तत्काल, तुरंत और अभी और इसी वक्त करना चाहिए अगर इसका एहसास हो जाए और यह बात आपको समझ में आ जाए। इतने सालों के प्रैक्टिस और अनुभव के आधार पर मैं आपसे इतना निवेदन कर दूं कि भारत देश या कोई सा भी देश हो, उनका अपना कंट्री का एक कोड होता है। उस कोड को आपको अपने मोबाइल के साथ ऐड नहीं करना होता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जो नंबर फिक्स होते हैं वो आप पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या यूं कहना चाहिए कि उनका प्रभाव जरूरत से ज्यादा कम होता है, लेकिन जो नंबर बदलते रहते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो कंट्री कोड फिक्स है। भारत देश की बात करें तो +91 है, पाकिस्तान की बात करें तो +92 है, अगर थाईलैंड की बात करते हैं तो 66 आता है, इसी इंडोनेशिया की बात करते हैं तो और कुछ नंबर है। तो हर देश का अपना एक अलग अलग कंट्री कोड है। इस कोड को छोड़ के बाकी नंबरों को हमेशा लिया जाता है मोबाइल की जब रेमेडी की जाती है तब। एक चीज़ तो ये आपके उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिन नंबर पर आपके मोबाइल के नंबर को आना चाहिए। देखिए अगर एक जेंटल सलाह मैं आपको देने का कोशिश करूं तो नंबर एक नंबर पर मोबाइल का नंबर अगर होता है अच्छी बात है, अदरवाइज 3 नंबर है, उसके बाद 5 नंबर है और उसके बाद 6 नंबर है। ये जो नंबर है, ये नंबर जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं और इनके साथ मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को मैच करके और काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आपको 1 नंबर से लेकर के और पूरे 9 नंबर तक में क्या क्या हो सकता है नंबरों के साथ, उसके बारे में अब आपसे मैं चर्चा करता हूं। देखिए सबसे पहली बात, नंबर 1 आप हम सब जानते हैं नंबर 1 सूर्य का है। सूर्य है तो राजा का नंबर है। राजा है तो इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो राजा बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्रों में फिर सब कुछ आ जाता है। उसे सिर्फ आदेश करना होता है और सारी चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाती है। तो कायदा तो ये कहता है कि 1 नंबर अगर आपका मोबाइल का है तो राजा के सारे जो है वो सुख दुख अच्छी अच्छी चीज़ें सब जो है वो आपके साथ में आ जाती है। तो कायदे से 1 नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मूलांक या भाग्यांक जो है अगर वो 8 है तो फिर 1 नंबर आपके मोबाइल का टोटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक चीज क्लियर। आते हैं नंबर 2 पर।
देखिए 2 नंबर है, वो चंद्रमा का नंबर है, ओके? तो चंद्रमा का 2 नंबर अगर कोई मजबूरी है और आपके रिस्पेक्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपको सजेस्ट करते हैं, तो आपको 2 नंबर पर जाना चाहिए। अदरवाइज़ 2 नंबर को मोबाइल में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा का स्वभाव है जो अप डाउन होता है, ऊपर-नीचे होता है, तो वो आपके मोबाइल का नंबर जब टोटल उस पर आएगा, तो शायद वो आपके जीवन में भी इस तरह की हलचलों को स्थान देगा, तो उससे सब चीज़ें आपकी प्रभावित होगी। बावजूद इसके अगर फिर भी आप 2 नंबर लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 4 और 8 नंबर अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है, तो फिर आपको 2 नंबर नहीं लेना चाहिए। आइए बात करते हैं 3 नंबर की। देखिए 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है। देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, विज़न है और इंट्यूशन है, लीडरशिप है, ये सब है। बड़ा अच्छा नंबर है। 3 नंबर आपको लेना चाहिए, लेकिन 3 नंबर उस स्थिति में लेना चाहिए जब आप किसी प्रीचिंग वाले प्रोफेशन में जा रहे हों, आप कोई मोटिवेटर स्पीकर हैं, या आप कोई आध्यात्मिक गुरु हैं जहां आपका बोलने का सबसे ज़्यादा काम होता है, या फिर आप अपने जीवन में किसी हीलिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर 3 नंबर आपके मोबाइल का टोटल होना चाहिए जो आपको बेहद सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ध्यान रखने की बात यह है कि अगर 6 नंबर की हम बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक अगर 6 नंबर पर है, तो फिर आपको 3 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। बात कर लेते हैं अब नंबर 4 की। देखिए 4 नंबर के लिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस ले लें कि स्ट्रगलिंग प्लेनेट हैं और बहुत ज़्यादा वैचारिक मंथन और तनाव और ये सब चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि 4 नंबर अपने मोबाइल में, किसी को भी मोबाइल के टोटल को 4 नंबर पे नहीं लाना चाहिए। बात करते हैं 5 नंबर की। बड़ा खूबसूरत नंबर है, बड़ा रंगीन मिजाज नंबर है, बड़ी स्टैबिलिटी देता है, जीवन में स्थायित्व को स्थान देता है। तो इसलिए 5 नंबर जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। किसी भी आदमी का भाग्यांक, मूलांक कुछ भी हो, ये कोई भी इंसान 5 नंबर को ले सकता है अगर वो अपने जीवन में स्टैबिलिटी चाहता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी का बहुत सीधा सीधा मतलब है कि वो हर क्षेत्र में आपको स्टैबिलिटी देता है। तो आपको स्थायित्व चाहिए, परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, जीवन बहुत अलग अलग संघर्षों से गुजर रहा है और अब आप जीवन में ठहराव चाहते हैं, स्टैबिलिटी चाहते हैं, एक आधार चाहते हैं, तो फिर आपको 5 नंबर जीवन में लेना चाहिए। मैं इसके साथ कुछ जनरल चीज़ें भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ साथ में कि देखिए मोबाइल में कई बार जो वॉलपेपर होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस वॉलपेपर में अपने स्वयं का पिक्चर जो है डालिए और फिर देखिए दुनिया जानती है, घिसा पिटा सेंटेंस परोस देता हूँ आपको, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा। तो जब आप दुनिया को अपने स्वयं को नहीं दिखाओगे या अपना स्वयं का ब्रांड सबसे पहले नहीं बनाओगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें, तो फिर क्यों ना वो शुरुआत आप खुद करें और अपने वॉलपेपर पर खुद को सबसे पहले लेकर के आइए, ताकि हर जार किसी के भी सामने हैंडसेट यूज़ करें, सबसे पहले आप किसी और को दिखते हो। ठीक है, आप प्रत्यक्ष दिख रहे हो, लेकिन अपना वॉलपेपर बनाइए, पहली बात। दूसरा, मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि जब भी आपका मोबाइल के जो नंबर होते हैं, टोटल जो भी आप लाना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने का प्रयास कीजिए। जब आप मोबाइल नंबर चूज करें तो कोशिश करें कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर ये हो गया, मेरा कहने का मतलब कि 5 आ रहा तो फिर 6 आ जाए, 6 आ रहा तो उसके बाद 7 आए या 8 आए या 9 आए या 10 आए, इस तरीके से बढ़ते क्रम में होता है। तो वो आपको जीवन में उत्तरोत्तरता देता है, आप जीवन में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली चीज़ अगर आप इसके साथ में एड ऑन करूं तो मेरा निवेदन रहता है कि आपके नंबर ऊपर नीचे मतलब 3 नंबर हो गया, फिर 6 आ गया, उसके बाद पता लगा 4 आ गया, फिर 8 आ गया, पता लगा इधर 7 आ गया, इस तरह के होने की बजाय एक जैसे नंबर अगर होंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो वो चीज़ आपके लिए हितकारी होगी। अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं होना चाहिए और कम ज़्यादा होते हुए भी नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आप उस मोबाइल का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अटूट आनंद मिलेगा और बड़ा अच्छा होगा। तो आदरणीय दोस्तों, चलिए आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं निवेदन करता हूं हर बार कि अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी स्थान बना पा रहा हूं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्र यारों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी लिखना न भूलें। और अगर इस शास्त्र में आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अलग अलग दिनांकों में अलग अलग शहरों में, मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता, हैदराबाद, इधर भी आप वर्कशॉप के माध्यम से मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर आप इस विषय में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को सीखें। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हमारे एटलीस्ट भारत देश के लोग इस अपनी खुद की विद्या में आगे बढ़ें और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जीवन का सरलीकरण करें। अब अगले वीडियो में मैं 5 नंबर के बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर हमें अपने मोबाइल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए या किनको रखना चाहिए, इस पर बात करूंगा। इंतजार करिए, मिलता हूं बहुत जल्दी।